देखिए एक पैराबोला है y स्क्वायर बराबर 4ax, और बेटा ये एनी टेंजेंट एट p। अब ये जो टेंजेंट है ये एक्सिस ऑफ पैराबोला से टकरा रही है, मान लीजिए एट n। तो pn जो है, pn इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, pn। तो बेटा मुझे pn कैलकुलेट करना है, pn है लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो देखिए इसके लिए कहानी क्या है, एक काम करते हैं, पहले तो p पर एक नॉर्मल भी बनाते हैं। p पर नॉर्मल बनाया मैंने, और ये भी पैराबोला के एक्सिस से टकरा रही है एट m, और ये ओरिजिन, मान लीजिए एंगल है थीटा। तो यदि इस थीटा का tan ले लिया जाए, tan ऑफ थीटा, तो क्या होगा बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट m, स्लोप ऑफ टेंजेंट। m बराबर tan थीटा। थीटा ये गिवन नहीं है बेटा, ये मैंने कंसीडर किया है। थीटा यहां पर इंक्लिनेशन है विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मुझे pn कैलकुलेट करना है, तो एक काम करते हैं, पहले तो p से एक परपेंडिकुलर गिराते हैं। ये मैंने p से परपेंडिकुलर गिराया, मान लीजिए l पर मिला वो, और लेट p at स्क्वायर 2at। ओके, p से मैंने एक परपेंडिकुलर गिराया और वो मिला एक्सिस ऑफ पैराबोला से l पर, ठीक है। और कैलकुलेट करना है pn। तो बेटा सिंपल है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। कौन सा रूल लगाएंगे इसमें, साइन थीटा, साइन रूल। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर pl। अच्छा pl, एक काम करता हूं, ये पॉइंट जो है इसको मैं x1 y1 ले लेता हूं, एनी पॉइंट। तो pl क्या हो जाएगा, y1। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस pn। तो pn क्या आ गया बेटा, y1 अपॉन साइन, और साइन को ऊपर ले जाएंगे तो कॉसेक, और कॉसेक को लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और कॉट को लिखेंगे 1/10, और 10 को लिखेंगे 1/m। ये लीजिए, ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट। बेटा ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, वेयर m क्या है यहां पर, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मॉड ले लें, टेकिंग वो साइड मॉड, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो मैंने बेटा आपको टेंजेंट की लेंथ दे दी। जब भी आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना हो तो ये फार्मूला लगाएंगे। y1 क्या है बेटा, जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट बनाई है उसका ऑर्डिनेट, ओके, और रूट अंडर 1 प्लस 1/m स्क्वायर, वेयर m स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब यदि हम बात करें कि ये जो x1 y1 है, मान लीजिए वो 80 स्क्वायर 280 है, तो बेटा इस पॉइंट पर जब आप टेंजेंट बनाते हैं तो इसकी स्लोप क्या होती है, 1/t। ऑलरेडी बता चुका हूं, 1/t क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो एक काम करते हैं, m के प्लेस पर 1/t रख देते हैं और y1 के प्लेस पर 280। तो pn क्या जाएगा बेटा, pn लेंथ ऑफ टेंजेंट मॉड ऑफ y1 के प्लेस पर 280 रूट अंडर 1 प्लस m के प्लेस पर 1/t, तो जगह t स्क्वायर। याद रखना बेटा ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है इन पैरामेट्रिक फॉर्म, और ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है इन स्लोप फॉर्म। अब मान लीजिए ये तो हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब ध्यान देना बेटा, सेकंड डेरिवेशन। अब मान लीजिए आपको सब टेंजेंट का लेंथ निकालना है। सब टेंजेंट, सब टेंजेंट क्या होता है, पहले तो ये देखें। सब टेंजेंट, ये जो pn है इसका प्रोजेक्शन विथ x, ये जो ln है इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ln, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट।
इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेटा पैराबोला में। सब टेंजेंट का लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। एल एन इसको बोलते हैं सब टेंजेंट। सब टेंजेंट का लेंथ, सब टेंजेंट अल्टीमेटली क्या है, टेंजेंट का प्रोजेक्शन विथ एक्स एक्सिस। इसका प्रोजेक्शन ले लिया मैंने ये, तो ये एल से लेके एन तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे सब टेंजेंट का लेंथ। चलो एल एन कैलकुलेट करते हैं। फिर वही आप कौन सा रूल लगाए बेटा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, tan रूल। तो tan थीटा, परपेंडिकुलर क्या है y1 और बेस क्या है ln। तो बेटा ln क्या आ गया, ln आ गया y1 अपॉन tan थीटा, अपॉन tan थीटा, और tan थीटा को ले देते हैं m। बेटा ये आ गई सब टेंजेंट की लेंथ, सब टेंजेंट की लेंथ। ओके, ये है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट y1 अपॉन m। और यदि पैरामेट्रिक फॉर्म में चाहिए तो y1 के प्लेस पर 280 और m के प्लेस पर 1/t, m के प्लेस पर 1/t, तो हो जाएगा 2at स्क्वायर। ये है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। सब टेंजेंट की लेंथ है 2at स्क्वायर। y1 के प्लेस पर रख दिया 280 और m के प्लेस पर 1/t। ऑलरेडी मैं इन सबको डिफाइन कर चुका हूं, 1/t m है यहां पर। पहले मैं निकाल रहा हूं एनी पॉइंट x1 y1 के फॉर्म में और फिर मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। अब देखिए बेटा टेंजेंट का लेंथ आ गया, सब टेंजेंट का लेंथ आ गया। अब हम निकालते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल का लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखिए लेंथ ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का लेंथ ये होगा pm, इसको बोलते हैं नॉर्मल का लेंथ pm। pm यहां पर लेंथ ऑफ नॉर्मल है pm, और सब टेंजेंट क्या है ln, और टेंजेंट क्या है pn। इन सबके नोटेशन दे दिए मैंने आपको। अब pm कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा pm कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90, ये थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल। अब चलो pm निकालने के लिए फिर वही परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कौन सा रूल, साइन रूल। अब मैं फिर से लगाता हूं साइन रूल, एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, परपेंडिकुलर y1 और हाइपोटेन्यूज pm। तो बेटा pm क्या आ गया, pm आ गया y1 साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा। अब cos थीटा डिनोमिनेटर में जाएगा, ऊपर जाएगा sec, sec को लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर, और tan को लिखेंगे m स्क्वायर। ये आ गया बेटा लेंथ ऑफ नॉर्मल, इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल। और यदि हम पैरामेट्रिक फॉर्म में जाते हैं तो देखिए अब ये जो m है, इस m को क्या बोलेंगे, इस m को बोलेंगे ये pm, ठीक है। और m यहां पर क्या है बेटा, वही स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/t। अब इसमें रखें, कैलकुलेट करो पैरामेट्रिक फॉर्म। थीटा यही वाला एंगल है, ध्यान रखना, इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस। कैलकुलेट करो pm पैरामेट्रिक फॉर्म, y1 के प्लेस पर 2at रूट अंडर 1 प्लस m के प्लेस पर 1/t स्क्वायर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 2a रूट अंडर 1 प्लस t स्क्वायर। ये आ गया लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब एक लास्ट आर्टिकल इसमें बचा है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। सब नॉर्मल होगा यहां पर ये mn, इसको बोलेंगे सब नॉर्मल ml, सब नॉर्मल। अब सब नॉर्मल कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए, फिर वही यहां पर tan रूल लगा देते हैं, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा
y1 अपॉन ml। तो ml बराबर क्या जाएगा, y1 अपॉन cot थीटा, y1 इंटू टेन थीटा। अच्छा y1 2at और टेन थीटा 1/t, टी से टी कैंसिल, 2a। सबसे इंपॉर्टेंट लेंथ जो है वो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है, और आप देखिए सब नॉर्मल की लेंथ क्या है, 2a। इसका मतलब ये है कि जो भी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होगी वो इस पॉइंट पर इंडिपेंडेंट होगी। इसमें जो पैरामीटर होगा वो पैरामीटर से इंडिपेंडेंट है। आप देखो हर एक लेंथ डिपेंडेंट ऑफ टी, डिपेंडेंट ऑफ टी, डिपेंडेंट ऑफ टी, बट ये है इंडिपेंडेंट। तो सब नॉर्मल की जो लेंथ होती है वो कांस्टेंट होती है बेटा, लिख लेना। सब नॉर्मल की लेंथ कांस्टेंट होती है इन पैराबोला। पैराबोला में सब नॉर्मल की लेंथ कांस्टेंट होगी, ये हमने प्रूफ कर दिया। 2a मतलब लेंथ ऑफ लेटस सेट्रम का हाफ। आप लिख लें लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ लेटस सेट्रम। सबसे इंपॉर्टेंट लेंथ है ये। तो बेटा टोटल मैंने चारों लेंथ आपको बता दी। ये है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ml 2a। सारी लेंथ डिपेंडेंट है टी पर, बट यही लेंथ जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी है।